वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सारी संगत का गुरबाणी व्याकरण के डे 6 के लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आज की व्याख्या में हम अंकुर ना लगने का चौथा रूल पढ़ेंगे और अंकुर ना लगने की चौथी वजह पढ़ेंगे। अंकुर ना लगने की वजूहात को हम कंटिन्यूसली मैं थोड़ा सा रिपीट करता जा रहा हूँ पिछला भी। अंकुर ना लगने की वजह को हम मुक्ता कहते हैं। माना कि जिस भी अक्षर के आखिर में कोई भी मुहारनी नहीं होती, उस अक्षर के आखिर में हमेशा जो है मुक्ता लगा हुआ होता है। साथ ही साथ संगत जी, थोड़ा सा पिछला मैं रिपीट करवा दूं। इससे पहले हमने अंकुर ना लगने की तीसरी वजूहात पढ़ी थी और वो यही थी कि उन शब्दों को अंकुर नहीं लगती जो शब्द संबोध कारक होते हैं। जो नाउन्स हमारे पास गुरबाणी में संबोध कारक, माना कि जिन नाउन्स के जरिए पुकार की जाती है, उन नाउन्स को अंकुर जो है गुरबाणी में नहीं लगी हुई होती, ताकि हम उनकी प्रोनाउंसिएशन उनकी उच्चारणता जो है बिल्कुल पुकार आदिक कर सकें, संबोध कारक में कर सकें। इसी वजह से वहां पर अंकुर नहीं होती। शुरू करते हैं आज की व्याख्या। चौथी वजह पढ़ेंगे हम अंकुर ना लगने की। जिस नाव दे अगे संबंध की पद लगा होवे, उस नाव दी अखीली आंकड़ लथ जांदी है। बावें ओह प्रगट होवे जां लुपत होवे। जिस भी नाउन के आगे जो है संबंध की पद लगा हुआ हो या कोई भी संबंध की वर्ड लगा हुआ हो, लफ्ज लगा हुआ हो, जो पिछला नाउन होगा, जिस नाउन के आगे संबंध की पद लगा हुआ है, उस पिछले नाउन की जो है औंकड़ उतर जाती है, या फिर जो संबंध की पद है हमारा, वो औंकड़ खा लेता है या चोरी कर लेता है, हम कह सकते हैं। संबंध की बेशक प्रगट भी हो सकता है, और गुरबाणी में कई जगह पर संबंध की जो है वो लुपत माना के छुपा हुआ भी संबंध की आ जाता है। और वो किस तरीके से आते हैं हम आगे चल के देखेंगे। संबंधक, आप सबको याद होगा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि संबंधक किसको कहा जाता है। यहां पर भी हम एक बार दोबारा जो है संबंधक को रिपीट कर देंगे कि संबंधक किसको कहा जाता है। संबंधक जैसे कि दा, दे, दी, नो, कौ, नौ, का, के, की, कौ, पास, पार, हेठ, ऊपर, नाल, विच, वल, मह, माह, निकट, मंझार, बराबर, साथ, तुल, सिर, पीतर, बीच, अंत, संग, अंदर, अंतर, बाहर, नजीक, आज मीन्स के एक्सेट्रा। गुरबाणी में तकरीबन जो है 200 से भी ज्यादा संबंधक गुरबाणी में इस्तेमाल होते हैं। संबंधक हम किनको कहते हैं? जो दो लफ्जों के बीच में संबंध पैदा करे, जैसे कि हरी ताक खर, जग विच पानी, मेज उत्ते ग्लास, ये सारे संबंधक हैं हमारे पास। दा, विच, उत्ते, ये क्या करें? दो शब्दों के बीच में संबंध पैदा करें। जो भी शब्द दो शब्दों के बीच में संबंध पैदा कर दें, उनको हम संबंधक कहते हैं। कुछ संबंधक आपके पास यहाँ पर शो हो रहे हैं स्क्रीन पर। इससे ज्यादा गुरबाणी में तकरीबन 200 से भी ज्यादा संबंधक इस्तेमाल होते हैं, जिनकी पहचान आगे चलते चलते इन लेक्चर्स के दौरान हमें कुछ संबंधों की पहचान हो जाएगी, कुछ की हमने खुद पहचान गुरबाणी पढ़ते वक्त और खोजते वक्त गुरबाणी में संबंधकों की पहचान करनी होगी। आगे चलते हैं, देखते हैं किस तरीके से संबंधक जो है वो औंकड़ खा लेता है, या संबंधक लगने की वजह से शब्दों को औंकड़ जो है वो नहीं लगती। जैसे कि गुर का दर्शन देख देख जीवा। अब देखिए, यहाँ पर हमें पता है गुर एक वचन पुल्लिंग शब्द है, माना कि गुर एक है और गुर होता है, गुर मुजक्कर भी है, गुर वाहिद भी है, फिर भी गुर के ररे को औंकड़ नहीं लगी। औंकड़ ना लगने की क्या वजह? क्योंकि जब भी लफ्ज के बाद कोई भी संबंधक आ जाता है, ठीक है, ये हमारे पास गुर शब्द है, का हमारे पास यहाँ पर क्या है? संबंधक है। गुर और दर्शन के बीच में का जो है संबंध पैदा कर रहा है, ठीक है। गुर का दर्शन देख देख जीवा।
गुर की ररे को औंकड़ इस वजह से नहीं लगी क्योंकि का संबंधक आ गया। जब भी कोई भी संबंधक आ जाता है हमारे पास, वो पिछले लफ्ज की औंकड़ जो है वो खा लेता है। मतलब कि जब भी नाउन के आगे, नाउन एक वचन पुल्लिंग होगा औंकड़ वाला, उस नाउन के आगे जब भी कोई भी संबंधक आ जाएगा, संबंधक क्या करेगा, अपने पिछले वाले लफ्ज की जो है औंकड़ वो खा लेगा, ठीक है, या फिर चोरी कर लेगा। हम कह सकते हैं कि संबंधक एक चोर है जो औंकड़ की चोरी करता है। ठीक है संगत जी। गुर के ररे को औंकड़ ना लगने की वजह क्योंकि का संबंधक आ गया। गुर का दर्शन देख देख जीवा, कि गुरु का दर्शन में देख देख कर जीता हूं, ठीक है, जीवा। आगे चलते हैं। नानक की अरदास सुनी जाए। पिछली व्याख्या में जो कल की जो इससे पहले व्याख्या करवाई गई थी अंकुर ना लगने की वजह, जिसमें आपको बताया गया था कि शब्द हमारे पास गुरबाणी में कुछ शब्द संबोधक रूप में होते हैं जिस वजह से अंकुर नहीं लगती, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि नानक जो है संबोध कारक है। अगर हम संबोध कारक में कर दें नानक को, नानक की अरदास सुनी जाए, तब बात समझ नहीं आएगी, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हमें ये भी पता है कि जो अगर गुरु नानक देव महाराज अपनी बात करते हैं कहीं पर भी, तो उन शब्दों पर औंकड़ लग जाती है, ठीक है, जहां पर गुरु महाराज अपनी बात करते हैं। पर यहाँ पर औंकड़ नहीं लग रही, हालांकि गुरु नानक देव महाराज खुद परमात्मा से बेनती कर रहे हैं, फिर भी औंकड़ यहाँ पर नहीं लगी। औंकड़ ना लगने की वजह यहाँ पर जो है वो संबंधक है। जब भी शब्द के साथ कोई भी संबंधक आ जाएगा, संबंधक पिछले लफ्ज की औंकड़ खा लेगा। तो यहाँ पर हम संबोध कारक नहीं करेंगे, हम जैसे नॉर्मली उच्चारणता करते हैं वैसे ही करेंगे, नानक की अरदास सुनी जाए। और यहाँ पर नानक ऐसा संबोध कारक नहीं है। नानक, गुरु नानक देव महाराज अपनी ही बात कर रहे हैं, यहाँ पर नानक की अरदास सुनी जाए, ठीक है। कक्के पर औंकड़ इस वजह से नहीं लगी क्योंकि साथ संबंधक आ गया। पर जहां पर गुरबाणी में संबोध कारक होगा नानक, वहां पर संबोध कारक ही उच्चारण की जाएगी। पर जहां पर संबंधक की वजह से औंकड़ नहीं लगी नानक के कक्के को, या किसी भी शब्द को औंकड़ नहीं लगती, तो उसकी उच्चारणता हम नॉर्मली करेंगे। उसकी उच्चारणता या उस शब्द की, उस पंक्ति की उच्चारणता संबोध रूप में नहीं होती। जब भी साथ में कोई संबंधक आ जाए और संबंधक लगने की वजह से पिछले लफ्ज की औंकड़ लथ जाए या फिर उतर जाए। जैसे एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मिसाल, बालक मराए बालक की लीला। अब दो बालक आ गए यहाँ पर, पहले बालक को औंकड़ लग गई, बालक के कक्के को औंकड़ लग गई, और दूसरे बालक के कक्के को औंकड़ नहीं लगी। दूसरे बालक पर औंकड़ ना लगने की वजह क्योंकि उसके साथ की संबंधक आ गया। बालक मराए बालक की लीला। बालक कहा जाता है बच्चे को, ठीक है, किसी भी छोटे बच्चे को बालक कहा जाता है। मर जाता है अपनी ही किसी ना किसी लीला में, ठीक है। बालक मरे बालक की लीला। आगे चलते हैं। घर में ठाकुर नजर न आवे। घर यहां पर कहा जा रहा है हृदय को। हालांकि घर एक वचन पुल्लिंग है क्योंकि हृदय एक ही होता है, बहुत सारे हृदय नहीं होते, ठीक है। फिर भी घर के ररे को औंकड़ नहीं लगी हुई। औंकड़ ना लगने की क्या वजह है? क्योंकि घर के साथ संबंधक आ गया मह, ठीक है। घर मह ठाकुर नजर न आवे। नजर का यहाँ पर जो अर्थ है या मतलब है, नजर यहाँ पर कहा गया नजर को, ठीक है, कि हृदय में परमात्मा बसते हैं पर दिखाई नहीं देते। घर के ररे को अंकुर ना लगने की वजह क्योंकि साथ में संबंधक आ गया मैं। जब भी शब्द के साथ कोई भी संबंधक लग जाएगा प्रगट रूप में, तो वो पिछले लफ्ज की औंकड़ जो है वो खा लेता है या फिर चोरी कर लेता है। सूते का जागत का है, जागत का सूता। हम सूते को जागत कहते हैं, मीन्स के जागा हुआ कहते हैं, और जागे हुए को सोता सूता कहते हैं, मीन्स के सोया हुआ कहते हैं।
यहाँ पर भी एक जागत को औंकड़ लगी हुई है और दूसरे जागत को औंकड़ नहीं लगी। दूसरे जागत को औंकड़ ना लगने की वजह क्योंकि उसके साथ काव संबंधक आ गया। काव भी गुरबाणी में हमारे पास संबंधक के ही रूप में इस्तेमाल होता है। ठीक है संगत जी, दो काव यहाँ पर काव जो है इस्तेमाल हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ये वाला जो काव है, कव है, ठीक है, इसने जागत की औंकड़ चौड़ी नहीं की। याद रखिएगा, संबंधक हमेशा अपने पिछले वाले लफ्ज की औंकड़ चोरी करता है। मुझे उम्मीद है माउस का कर्सर जो है आपको दिख रहा होगा सबको, संगत को। जी हाँ, काव संबंधक लगा हुआ है। काव ने अपने पिछले वाले शब्द की जो है तत्ते की औंकड़ चोरी की है। हालांकि काव यहाँ पर भी है और उसके बाद भी जागत आ रहा है, पर संबंधक अपने अगले लफ्ज की औंकड़ कभी नहीं चोरी करता। संबंधक संबंधक हमेशा अपने पिछले वाले लफ्ज की या पिछले वाले शब्द की जो है औंकड़ चोरी करता है। ठीक है, सूते काव जागत का है, जागत काव सूता। गुण विच गुण लय सार, मीन्स के गुण के अंदर विच कहा जाता है अंदर को, या हम विच वाले भी अर्थ कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, गुण विच गुण लय सार, मीन्स के गुण में गुणों को या गुण को संभाल लो, सवार लो। सार कहा जाता है संभालने को या सवार लेने को। ठीक है, हमने यहाँ पर जितने भी संबंधक देखे, का, की, मह, कव, विच, ये सारे संबंधक हमें दिखाई दे रहे थे, प्रकट रूप में थे। हमें आसानी से पता चल रहा था कि अगर संबंधक लगा हुआ है तो पिछले शब्द पर औंकड़ जो है वो नहीं लगेगी, क्योंकि गुरबाणी व्याकरण की व्याख्या हमें बता रही है, या चौथी वजूहात जो हम गुरबाणी व्याकरण की पढ़ रहे हैं वो यही है कि अगर संबंधक आ जाता है तो संबंधक लगने की वजह से पिछले शब्द को औंकड़ जो है वो नहीं लगती। ठीक है, आगे चल के हम, क्योंकि पहले डेफिनेशन में हमने पढ़ा था भावे संबंधक प्रगट होवे जहां लुपत होवे, तो संबंधक प्रगट रूप में तो हमने देख लिया है। आगे चल के अभी हम लुपत रूप में देखेंगे, उसकी व्याख्या बहुत ही ज्यादा जरूरी भी है। हम गुरबाणी में पढ़ते हैं गुर प्रसाद। ठीक है, मूल मंत्र की व्याख्या में हम पढ़ते हैं, जब मूल मंत्र पढ़ते हैं हम तो वहां पर हमारे पास चार ही शब्द आ जाते हैं, सतनाम, पुरख, निर्भव और निर्वैर, जिनके आखिरी अक्षर को औंकड़ लगी होती है। हमारे पास वहां पर दो अक्षर ऐसे होते हैं जो हालांकि परमात्मा के लिए ही होते हैं, एक वचन पुल्लिंग के लिए ही होते हैं, पर फिर भी उनके आखिरी अक्षर को औंकड़ नहीं लगती। वो कौन कौन से दो शब्द हैं? एक अकाल, ठीक है, और दूसरा गुर प्रसाद हम पढ़ते हैं। गुर के ररे को औंकड़ नहीं लगी हुई। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर लुपत रूप में या फिर छुपे हुए रूप में कोई ना कोई संबंधक मौजूद है जिसने गुर के ररे को औंकड़ नहीं लगने दी, या गुर के ररे की औंकड़ जो है वो चुरा ली है। हम अर्थ करते वक्त क्या कहते हैं? गुरुदा प्रसाद, या फिर हम कहते हैं गुरु दी कृपा। ठीक है, कृपा कहते हैं या कृपा कहते हैं। अर्ज करते वक्त हम दा या दी के संबंधकों का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि यहाँ पर संबंधक मौजूद है पर लुप्त रूप में, या फिर हम कह सकते हैं छुपे हुए रूप में संबंधक मौजूद है। इस वजह से गुर के ररे की औंकड़ नहीं लगी, या गुर के ररे को औंकड़ हटाई गई है, गुर के ररे की औंकड़ जो है वो हटाई गई है। हम उच्चारणता गुर प्रसाद ही करेंगे क्योंकि लिखा गुर प्रसाद हुआ है, पढ़ेंगे गुर प्रसादी, पर जब हम गुरबाणी के अर्थ करेंगे, अर्थ करते वक्त जो है हम दा या दी संबंध का इस्तेमाल करेंगे। हम कहेंगे गुरु दा प्रसाद या गुरु दी कृपा। ठीक है, एक और पंक्ति आ जाती है, सतगुर सिख का नाम धन दे। अब यहाँ पर हमें ये तो पता चल गया कि सिख के खखे को औंकड़ नहीं लगी क्योंकि कौ संबंधक आ गया साथ में। ठीक है, पर आप संगत अभी बताइए, जो संगत यूट्यूब और फेसबुक पर कनेक्टेड हैं वो कमेंट्स में बता सकते हैं, और आप जो संगत जूम एप्लीकेशन पर कनेक्टेड हैं वो चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि नाम के मम्मे को औंकड़ क्यों नहीं लगी। सतगुर सिख कौ नाम धन दे।
जी बिल्कुल, जो संगत उर्दू में बता रही है नाम का धंधे, वो भी बिल्कुल सही कह रहे हैं, और जो पंजाबी में बता रहे हैं वो भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। सतगुर सिख को नाम दा धन देंदे हन, या ठीक है, नाम धंधे, ठीक है, देंदे हन गुरु महाराज, ठीक है। तो यहाँ पर नाम पर अंकुर ना लगने की वजह क्या? क्योंकि नाम के साथ लुप्त रूप में संबंधक आ गया। हम नाम को संबोध नहीं कर सकते, ठीक है, नाम नहीं कह सकते, हे नाम नहीं कह सकते, मीन्स के नाम ऐसा शब्द है ही नहीं कि नाम को संबोध किया जा सके, ठीक है। तो कई बारी ऐसे बहुत सारे शब्द आ जाते हैं गुरबाणी में जो संबोध रूप में नहीं होते, और उनके साथ लुप्त रूप में संबंधक मौजूद होता है। हमें गुरबाणी थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ना पड़ेगा, और अंकुर लगने ना लगने की व्याख्याओं पर जो है सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हो सकता है शब्द हमारे पास संबोध रूप में हो, एक वचन पुल्लिंग होने के बावजूद शब्द पर अगर अंकुर नहीं लगी तो पॉसिबल है शब्द हमारे पास संबोध रूप में हो। पर अगर संबोध रूप में नहीं है तो हो सकता है लुप्त रूप में कोई ना कोई संबंधक उसके साथ मौजूद हो, जिस वजह से नाउन के साथ अंकुर नहीं लगी, ठीक है सर जी। बिन गुर मैल न उतरे। अब यहाँ पर भी आप बताइए, गुर के ररे को अंकुर नहीं लगी, कौन सा संबंधक यहाँ पर मौजूद है? बिन कहा जाता है बिना, विदाउट। बिन गुर मैल न उतरे। जी बिल्कुल, सारी संगत बिल्कुल सही कह रही है। बिना गुरु के या बिना गुरु दे, ये सारे अर्थ होंगे, पर यहाँ पर हम कह सकते हैं बिना गुरु तो, ठीक है, तो भी संबंधक यहाँ पर इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। बिना गुरु तो, बिना गुरु दे, बिना गुरु के हम उर्दू में कहेंगे, दे का भी इस्तेमाल हम पंजाबी में करेंगे, और तो का भी इस्तेमाल जो है वो पंजाबी भाषा में किया जाता है, ठीक है। बिन गुर मैल न उतरे, बिल्कुल सही। लख लख गेड़ा आखियां, एक नाम जगदीश। यहाँ पर भी जगदीश के ससे को अंकुर जो है वो नहीं लगी हुई। गेड़ा कहा जाता है रिपीटेंस को, बार बार को। लख लख गेड़ा आखियां, लख लख वारी, ठीक है, लख लख बार मैं आखूं या कहूं। एक नाम जगदीश, जगदीश के ससे को अंकुर नहीं लगी, तो हम प्रॉपर अर्थ क्या करेंगे यहाँ पर? जी बिल्कुल, बिल्कुल जी संगत जी, लख लख केड़ा आखी है, एक नाम जगदीश। जब हम अर्थ करेंगे साथ में, अर्थ करते वक्त हम दास संबंधक भी इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ अर्थ करते वक्त गुरबाणी के, ठीक है। गुरबाणी की उच्चारणता वैसे ही होगी जैसे लिखी हुई है, पर अर्थ करते वक्त हम दा, दे, दी, इन संबंधों का इस्तेमाल करेंगे अगर शब्द को औंकड़ नहीं लगी हुई। लख लख गेड़ा आखी है, एक नाम जगदीश, हम कह देंगे दा, ठीक है, जगदीश दा। मैं लख लखवारी जो है, एक नाम जो है जगदीश का कहूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर गुर के कुछ शब्द यहाँ पर मैं आपको थोड़ी क्लैरिटी के लिए बता दूंगा, कुछ शब्द। अगर गुर के ररे को भी अंकुर लग जाए और सिख के खखे को भी अंकुर लग जाए तो मतलब की बात हो जाएगी एक गुरु की और एक सिख की, ठीक है। क्योंकि दोनों शब्दों के साथ अंकुर लगी हुई है, तब हम अर्थ करेंगे कि यहाँ पर एक गुरु की बात हो रही है, एक सिख की बात हो रही है। अच्छा, अर्थ करते वक्त अगर गुर के ररे को अंकुर लगी हुई है और सिख के खखे को भी अंकुर लगी हुई है, या फिर अगर हमारे पास ऐसे कोई भी शब्द आ जाते हैं गुरबाणी में, दो शब्द जिनके साथ अंकुर मौजूद है, तब आप ये नहीं कह सकते एक गुरुदा एक सिख, या आप ये भी नहीं कह सकते एक गुरुदा सिख। क्यों? जब भी शब्द को अंकुर लग जाए, तब अंकुर लगने की वजह से आप कोई भी लुप्त रूप में या अर्थ करते वक्त भी गुरबाणी में संबंधक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप संबंधक का इस्तेमाल तभी करेंगे जब अंकुर हटाई गई होगी या अंकुर नहीं लगी हुई होगी गुरबाणी में भी, ठीक है। जैसे कि आगे हम कुछ शब्द देखेंगे।
अगर गुर के ररे को औंकड़ आ जाती है और सिख के खखे को औंकड़ नहीं आती, तब हम करेंगे अर्थ एक गुरु बहुते सिख। ठीक है, गुरु एक ही है पर सिख जो हैं वो बहुत हैं। तीसरी जगह पर हमारे पास आ रहा है गुर के ररे को औंकड़ नहीं है पर सिख के खखे को औंकड़ लगी हुई है। अब देखिए संगत जी, गुर तो बहुत सारे होते ही नहीं है। ठीक है, मतलब कि गुर पर औंकड़ ना लगने की वजह कभी भी बहुवचन नहीं होगी। गुर हमारे पास स्त्रीलिंग शब्द भी नहीं है, तो इस वजह से भी औंकड़ नहीं लगेगी। माना कि ये दो वजूहात गुर पर लागू नहीं होती। बाकी जो दो वजूहत हैं, हाँ, गुर कभी हमारे पास संबोध कारक भी हो सकता है, गुर संबंधक रूप में भी हो सकता है, जिस वजह से उस पर औंकड़ नहीं लग सकती। ठीक है, संबंधक लुपत और प्रगट दोनों में हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम अर्थ करेंगे, अर्थ करते वक्त हम संबंधक का इस्तेमाल करेंगे लुपत रूप में, गुरु दा एक सिख। ठीक है, एक सिख की बात करेंगे जो कि यहाँ पर संबंधक लग जाएगा लोपत रूप में, जिसने ररे पर औंकड़ जो है वो नहीं लगने दी। ठीक है, हम ऐसी वर्ड्स कुछ कवर करें ताकि हमें औंकड़ लगने और ना लगने की व्याख्या थोड़ी पता चले। गुरसिख मतलब अगर गुर के ररे को औंकड़ नहीं और सिख के खखे को औंकड़ लगी हुई है, मतलब क्या हो जाएंगे, अर्थ क्या हो जाएंगे, गुरु दा एक सिख। अभी आप बताइए, अगर गुर के ररे को भी औंकड़ नहीं और सिख के खखे को भी औंकड़ नहीं, तब क्या अर्थ होंगे? जी हाँ, जिन्होंने बताया गुरुदेव बहुत सिख, वो बिल्कुल उनके सही अर्थ हैं। प्रॉपर अर्थ क्या होंगे? गुरु के बहुत सारे सिखों की बात हो रही है। ठीक है, गुरुदेव बहुत सिख। वैसे सिख जो हमारे पास शब्द है गुरबाणी में, वो कई रूपों में इस्तेमाल हुआ है। सिख पर्सन को भी कहा गया है, किसी सेवादारी को भी सिख कहा गया है। ठीक है, जहां पर सेवादारी की बात होगी, माना कि पुल्लिंग की बात हो रही है। ठीक है, सिख गुरबाणी में शिक्षा का को भी कहा गया है, शिक्षा हमारे पास होती है। ठीक है, तो सिख वहां पर स्त्रीलिंग भी हो सकता है जहां पर शिक्षा की बात हो। सिख हमारे पास एज अ क्रिया के रूप में भी गुरबाणी में इस्तेमाल हुआ है। तकरीबन 3 से 4 रूपों में जो है सिख गुरबाणी में इस्तेमाल हुआ है। तो गुरबाणी के अर्थ करते वक्त हमने थोड़ा सा ध्यान देना है कि कहीं सिख जो है शिक्षा के रूप में तो नहीं, या फिर क्रिया के रूप में तो नहीं। ठीक है संगत जी, इसी तरह अगर गुरबाणी में कहीं आ जाता है गुरबाणी, ठीक है, तो मतलब क्या हो जाएगा, गुरु दी बाणी। और अगर कहीं पर आ जाता है गुरसंगत, तो मतलब आ जाएगा गुरु दी संगत। ठीक है,